बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आज बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोफ्ता पकौड़े इतने मज़े के तैयार होते हैं, सब्जियों से ये तैयार होंगे, मिक्स वेजिटेबल से इतने मज़े के, इतने यमी क्रिस्पी ये कोफ्ता पकौड़े तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने कोफ्ता बनाना। तो 1 पाव बेसन मैंने इस बोल के अंदर डाल दिया, 1 पाव बेसन मैंने कड़ी में डाला और 1 पाव बेसन ये है। अब इसके अंदर जाएगा सबसे पहले ना साबुत धनिया। साबुत धनिया से जो खुशबू आती है ना बहुत मज़े की, इसको हाथों से दरदरा करके ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी। साथ इसके अंदर जाएगा नमक, 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक का डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, तो 1 चम्मच इसके अंदर बढ़ के लाल मिर्च का भी जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे कलर के लिए, अच्छे कलर के लिए। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, तो यहाँ पे 1 चम्मच बढ़ के पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल डाल दूंगी। तो यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज का आलू ले लिया, इसको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया है। ये भी कोफ्तों के मटेरियल के अंदर जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैंने वेजिटेबल काट के रखी है। एक बड़े साइज का प्याज है, इसको भी ये देखे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ एक ना मैंने शिमला मिर्च है, वो मैंने आधी काटी है। थोड़ी सी मैंने गाजर काट के रखी हुई है और थोड़ी सी बंद गोभी काटी हुई है और 2 से 3 हरी मिर्ची, साथ ये पुदीना और ये हरा धनिया। ये सारा कुछ ना मैं इस मटेरियल के अंदर डालूंगी। सबसे पहले हरा धनिया और पुदीना जाएगा, हरी मिर्चें जा रही हैं अब इसके अंदर, बंद गोभी है वो जाएगी, गाजर जाएगी इसके अंदर, शिमला जाएगी और ये देखिए अब इसके अंदर सारा प्याज जाएगा। इतने मज़े के ये कोफ्ते हमारे बेसन के तैयार होंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये सारा मटेरियल मैं इस बेसन के अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। पहले हम क्या करते हैं, हम इसको ना हाथ की मदद से मिक्स करते हैं, उससे ये होगा कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ना पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना, क्योंकि जिसके अंदर सब्जियां भी डाली हुई है उन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और डाला है। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, मिक्स ग्रीन रेड वाइट, इतना अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए मैंने इस फॉर्म में रखा है इसे। हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि सब्जियों ने पानी छोड़ देना है। अब मैं थोड़ा सा पकड़ूंगी, यहाँ से एक बोल इसकी बना लूंगी ना। ये देखिए इस साइज के हमने इसके ना कोफ्ते बना लेना है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस तरह मैं आपको एक और पकड़ के दिखाती हूँ। बहुत आसान है, कोई बनाना मुश्किल नहीं है। ये देखिए जैसे जैसे ये सब्जियां मिक्स हो रही हैं, इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह मैं अपने सारे ये पकोड़े बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने ना ऑयल डाल दिया और ऑयल मेरा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ना आराम से कोफ्ते को रखूंगी, आराम से एक एक करके मैंने इसके अंदर अपने सारे कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए जितने आसानी से इसके अंदर आ जाएं। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, एक साइड से फिर दूसरी साइड से पकाऊंगी। तो पकौड़ों को एक साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। अब मैं एक एक पकड़ के ना इसकी साइड चेंज कर लूँगी और ऐसे ही दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। इतने मज़े के ये मेरे कोफ्ता पकौड़े तैयार होंगे ना, इतनी मज़े की इसके अंदर सब्जियां, जो सब्जियों का फ्लेवर इस कोफ्तों के अंदर आएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। ये वही पकौड़ों वाला ही मटेरियल है, लेकिन हमने इसको शेप कोफ्तों की दे दी है। यहाँ पर मेरे सारे कोफ्ते पक के तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, कितने यमी लग रहे हैं, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं। दिल कर रहा है कि मैं अभी से पकड़ के उठा लूँ। इसको मैं निकाल दूंगी और बकाया जो मेरे पास दूसरे कोफ्ते बने हुए हैं ना, वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे डिश आउट कर दिया। देखिए इसकी फाइनल लुक, इतने मज़े के, इतने यमी से ये मेरे कोफ्ते तैयार हुए हैं। चले इंजॉय करते हैं हम कोफ्तों को केचप के साथ या दही की चटनी के साथ। इसे एंजॉय करें जिसके साथ आपको अच्छे लगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।